बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे जी पता चल चुका है असरा को कि आखिर वो गेम किसने चलाई थी। क्योंकि अब सुल्तान साफ साफ उससे कह रहा है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुमसे बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। और वो बदले की हद में इस कदर गुजर चुका है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही और उसने ठान ली है कि वो असरा को जलील करके ही दम लेगा। लेकिन आप देखेंगे बेहद परेशान हो चुका है बेचारा, क्योंकि अब उसको भी कहीं ना कहीं पता है कि सर्वर भी उसको नहीं छोड़ने वाला है। खैर फिर भी अपनी जिद और अना की खातिर वो ये खेल नहीं छोड़ा है, लेकिन असरा को पूरे तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मजीद असरा इसकी बेवकूफ़ियों को नहीं सुनने वाली, उसको समझ आ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो समझ चुकी है कि सारी गेम इसी की चलाई हुई थी, इसलिए वो ठान लेती है कि वो जाएगी उसके पास, मशल के पास, और जाकर मशल से माफ़ी मांगेगी और उसको कहेगी कि जो कुछ हुआ वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कभी भी सुल्तान की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। लेकिन मशल उसको हौसला देने वाली है और उसको कहने वाली है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पहले से ही शक था कि ये सब कुछ सुल्तान ने किया है। मैं पहले ही जुदे से कह रही थी कि इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। यही उस बेचारे की गलती है कि वो सुल्तान की बीवी है। ये बात उसने पहले ही कह दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको इस बात का शक था कि हकीकत कुछ इसी तरह है। ऐसा ही हुआ है उस बेचारी के साथ, क्योंकि वो उस पर पूरा पूरा यकीन करती है और उसे पता है कि असरा इस हद तक नहीं गिर सकती है कि वो कुछ भी कर दे। वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती और किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अक्सर साफ दिल लोग इस तरह से खरी खोटी बातें कर जाते हैं। लेकिन बेईमान सुल्तान जैसे लोग ये बातें दिल में रखकर बहुत दूर तक ले जाते हैं, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं रहता है। लेकिन फिलहाल वही सब कुछ सुल्तान करने की कोशिश कर रहा है और बस बार सबके सामने उसको जलील कर रहा है। तल्लत भी उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि असरा तुम इस तरह पागलों वाली हरकतें करोगी तो नहीं बच पाओगी। यानी कि जो हाल उसने परिजे का किया है वो इससे बदतर इसका करना चाह रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि असरा के साथ वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका भाई उसके पीछे है, उसकी ढाल बनकर खड़ा हुआ है और उसकी माँ ख़ास तौर पर उसके पीछे उसकी ढाल बनकर खड़ी हुई है। क्योंकि जैसे ही उनको पता चलेगा कि उनकी बच्ची पागल होकर रह गई है तो उनको साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, इसके अलावा और कोई भी हकीकत नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि सुल्तान कुछ भी कर सकता है। परिजे जब मिलेगी असरा से तो उसको बताएगी कि वो इंसान तुम्हें भी पागल करार दे देगा। जो हाल इसने मेरा किया था वो तुम्हारा भी कर सकता है, इस पर कभी भी यकीन मत करना। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो वो पागल ही दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में ये लड़की पागल हो चुकी है। उसको किसी की कुछ समझ नहीं आ रही और तल्लत जो है वो भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है कि वाकई में असरा तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और हाला को कॉल करके भी कहती है कि असरा का दिमाग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को क्या परेशानी है। सुल्तान उसको बार बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बड़ा सोच समझकर बड़ा ध्यान से चलना है। लेकिन फिर भी उस लड़की को समझ नहीं आ पा रही है और वो पागलों की तरह इसके पीछे ही चलती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन मज़ीद पागल होने से पहले ही परिजे इसको मिल जाएगी और सारे राज उगल देगी और बताएगी कि क्या क्या अजियत से इस सुल्तान ने उसको गुजारा है। फिर जाकर परिजे को इस कोसरा को समझ आएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है इस सुल्तान पर यकीन करके कि वो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान ने ठेका ले रखा है इस ड्रामे में सबको पागल करार देने का। जो हाल इसने परिजे का किया अब वो चाहता है कि यही हाल अब असरा का किया जाए। लेकिन वो नहीं जानता है कि असरा का भाई इसका क्या फलूदा बनाने वाला है और इसके साथ क्या करने वाला है। वो तो बस इसी मस्ती में मगन है, इसी धुन में जा रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में होगा और वो यही समझ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद वो बहुत ही आराम सुकून से रह पाएगा। लेकिन जी ये उसकी बहुत
बड़ी भूल है, ऐसा कहाँ होने वाला है। देखेगा कि किस तरह से इसको ज़लील किया जाएगा, किस तरह से इसको बड़े ज़माने में ज़लील करेगा सर्वर, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गलतफ़हमी उसको हर वक़्त मुब्तला करके रखती है इस बात में, और वो प्लानिंग करने लग जाता है कि वो किस तरीके से असरा को पागल करार दे। बातों-बातों में उसको ज़लील करने की कोशिश, बातों-बातों पर उस पर इल्ज़ामात कि उसको कुछ समझ नहीं आती किसी बात की, और वो बात करके भूल जाती है। तलत कहती है, वैसे मुझे तो ऐसा कुछ भी उसमें नज़र नहीं आया। मैंने तो जब भी उसको पाया बहुत ही समझदार लड़की पाया है। घर के सारे काम वो इतने अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन सुल्तान तुम उसको कैसे पागल कह सकते हो? आगे से वो कहता है कि मैंने ये थोड़ा कहा, मैं तो बस कह रहा हूँ कि इसको ज़रा डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि ये मुझे दिन ब दिन नीम पागल लग रही है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जब सरवर को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इतना बदतर सलूक किया जा रहा है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मज़ीद अब तुम्हारी ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली, इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। खैर, आप देखेंगे कि वो बार-बार अपनी बीवी को यानी कि असरा को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है, असरा कि तुम्हें सारे इल्ज़ामात अपने सर लेने होंगे। तुम्हें कहना होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो उसको मजबूर करेगा और कहेगा कि अगर तुमने ऐसा ना किया, तो तुम्हारे साथ कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो कर लो, क्योंकि ऐसा तुम्हारा करना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे तरीके से तुम्हें यहाँ से निकालूं। लेकिन असरा इस कदर बेवकूफ़ लड़की बनती जा रही है दिन ब दिन कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो समझ रही है कि बस उसे जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, वही कुछ करना है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आ पा रहा है। काफ़ी परेशान हो चुकी है बेचारी, लेकिन सुल्तान की बातों पर लगना चाहती है, और सोच रही है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और वाकई में वो अपने आप को पागल महसूस करने लग जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हालत उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन मुझे तो यही बताया जा रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आगे से वो कहती है कि आपको कोई भी बात सुल्तान भाई की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से आपके ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे, और वो अपनी मनमानी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में कभी भी इस तरह की कोई बात मत लेके आइएगा। यानी कि वो पूरे तरीके से असरा को तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है, और उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारी बातों में यानी कि देने के लिए तैयार हूँ, साथ देने के लिए।